हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लेजेंड डाई फिक्शन किंग ली जिंग मूवी। गाइस, स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक जैंग नाम के डीमन और उसकी गर्लफ्रेंड नैंग को दिखाते हैं। वो दोनों किसी जगह पर आते हैं। जैंग एक बोतल कुछ लोगों को देता है। वो लोग उस बोतल के पानी को किसी चीज में डालते हैं, लेकिन वो चीज उस बोतल के पानी से पूरी तरह से नहीं भर पाती है। इस वजह से वो लोग जैंग पे काफी गुस्सा होते हैं। उसके बाद में वहाँ पर एक जांगू नाम का बंदा आ जाता है, जो कि जैंग से कहता है लीजिंग नाम का एक रिमोटर कल्टीवेटर यहाँ पर आया हुआ है, जिसे तुम्हें जाकर खोजना है। तुम लोगों को उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर कर मुझे ला कर देना है। इसके बाद में हमें लीजिंग को दिखाया जाता है, जिसकी वो जांगू बात कर रहा था। वो एक डीमन को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा होता है। तभी वहाँ पर डीमन ड्रैगन आ जाता है और वो लीजिंग पे अटैक करता है। तो लीजिंग भी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसकी तलवार को दूर फेंक देता है। लेकिन उसके बाद में ड्रैगन दोबारा से लीजिंग पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, तो वो लीजिंग के लगाए हुए जाल में फंस जाता है। उसके बाद में लीजिंग अपनी एक ब्लेड स्प्रेड टेक्निक से उस ड्रैगन पे अटैक करता है और ड्रैगन भी अपनी पूरी पावर यूज करके उस जाल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी लीजिंग अपनी तलवार को वापस उठाता है और अपनी पावर का यूज करके उस ड्रैगन को वहीं मार देता है और उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद में उसकी नजर निंग पे पड़ती है, जो कि जख्मी थी। वो उसकी फाइट से जख्मी हो गई थी, इसलिए लीजिंग उसे उठाकर वहीं पास में एक जगह पर ले जाता है। वो निंग से कहता है तुम अंदर आराम करो, मैं बाहर जाकर पहरा देता हूँ। लेकिन उसके बाद में बाहर वायरस आ जाती है, इसलिए लीजिंग अंदर आ जाता है। जब लीजिंग अंदर आता है तो निंग उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन लीजिंग उसे दूर भगा देता है। तभी लीजिंग को वहाँ पर एक और इमोर्टल कल्टीवेटर की बॉडी नजर आती है, जिसके अंदर से सारी पावर ऑब्जर्व कर ली गई थी। तो लीजिंग ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और लीजिंग के फिर समझ में आ जाता है कि निंग एक डीमन है। वो समझ जाता है कि निंग ने ही उस इमोर्टल कल्टीवेटर को मारा होगा और उसकी पावर को एब्जॉर्ब किया होगा। तो लीजिंग अपनी पावर यूज करके निंग की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर निंग का बॉयफ्रेंड जैंग वहाँ पर आ जाता है। लीजिंग उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग भी काफी पावरफुल था। वो उससे बचकर उल्टा उस पर अटैक कर देता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है। उसके बाद में निंग एक आवाज करती है, जिससे वहाँ पर कुछ और डीमंस आ जाती हैं और लीजिंग को चारों तरफ से पकड़ लेती हैं। तभी जैंग निंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद में लीजिंग एक इवन कंट्रोलर टेक्निक का यूज करता है और उन सारे डीमन की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जियांग और निंग उसके हाथ से निकल गए थे। उसके बाद में अगले दिन वो एक पास के शहर में जाता है, जहाँ पर सारे लोग एक रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में किसी तरह की अगरबत्ती थी। लीजिंग शहर में आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ एक ओल्ड मैन दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाता है। ओल्ड मैन गिरने वाला होता है, लेकिन लीजिंग उसे एकदम पकड़ लेता है और उसकी जान को बचा लेता है। तभी वो ओल्ड मैन लीजिंग से कहता है मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था, क्योंकि उस ओल्ड मैन को लीजिंग के पास में 7 ड्रैगन बॉक्स नजर आया था, लेकिन लीजिंग उसकी पावर को यूज नहीं कर सकता था। उसके बाद में ओल्ड मैन लीजिंग को बताता है कि एक च्यू नाम का खतरनाक डीमन वापस आने वाला है, जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। पर लीजिंग उस ओल्ड मैन की बातों को सीरियसली नहीं लेता है। फिर वो ओल्ड मैन लीजिंग से कहता है अगर हमने उस डीमन को नहीं रोका तो वो डीमंस की फौज बनाकर दुनिया के सारे इंसानों को मार देगा। वो कहता है मैंने अपने मिरर में देखा था कि च्यू को हराने वाले इस बार के वॉरियर तुम ही हो। वो ओल्ड मैन अपना नाम जियांग बताता है। उसके पास में बहुत सारे मैजिक वेपन भी होते हैं। वो लीजिंग को एक पाउडर देता है। जब लीजिंग उस पाउडर को अपनी आंखों पे लगाता है तो उसे पता लगता है, उसे सब रियलिटी दिखने लगती है। वो देखता है जो लोग रेड कलर के कपड़े पहनकर और एक अगरबत्ती लेकर जा रहे थे, वो सारे लोग किसी डीमन के कब्जे में हैं। उसके बाद में लीजिंग नीचे आता है तो देखता है वहाँ पर जांगू होता है। लीजिंग वहाँ के लोगों को बताता है जांगू एक डीमन है, लेकिन उसकी बात का किसी पे भी असर नहीं पड़ता है और उल्टा वो सारे लोग लीजिंग पे अटैक करने लगते हैं। लीजिंग जियांग के साथ में उस शहर से भागने लगता है, लेकिन वो लोग नहीं भाग पाते हैं और एक जगह जाकर फंस जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो एकदम फॉग में बदलकर गायब हो जाते हैं और एक अजीब सी जगह पहुंच जाते हैं। उन लोगों को वहाँ से टेलीपोर्ट अपने पास में एक लड़की ने किया होता है, जिसका नाम सैंग होता है। उसके मास्टर ने उसे उन लोगों के पास में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा होता है। लीजिंग पूछता है जांग ऊ का मकसद क्या है, तो जियांग बताता है कि वो चीहू नाम के डीमन को जिंदा करने वाला है, जिसके लिए उसे कई सारे कल्टीवेटर की पावर की जरूरत है। जिस जगह पर वो थे वो जगह भी शहर के अंदर ही थी और वो लोग जो कि जांग ऊ के कंट्रोल में थे वो वहाँ आ जाते हैं और दरवाजे पे खटखटाने लगते हैं। इसके बाद में जियांग एक पोर्टल खोलता है और वो तीनों लोग उस पोर्टल के थ्रू एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ सैंग को पता लगता है कि लीजिंग ही चूहू को हराने वाला है। सैंग को इस बात पे यकीन नहीं होता है। तभी जियांग बताता है कि
कि ये लीजिंग ही करने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें स्वांग नुआंग नाम के धनुष की जरूरत पड़ेगी और रोरिंग स्वॉर्ड भी चाहिए होगी, क्योंकि उसके बिना चीहू को हरा पाना नामुमकिन है। वो कहता है इन चीजों को ढूंढने के लिए हमें ईस्ट सी में जाना होगा। जियांग अपने पास से एक मैजिकल बोट निकालता है जो कि पानी के ऊपर उड़ रही होती है। वो तीनों मिलकर उस बोट पर जाने लगते हैं। लीजिंग रास्ते में सेंग से बात करने की कोशिश करता है। सेंग बताती है कि जांग वू ने सेंग के पिताजी को मारा था, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती है। तभी रास्ते में उन लोगों पर एक ड्रैगन अटैक कर देता है। तो जियांग बताता है इस ड्रैगन के पास में ही वो दोनों वेपन है जो हमें चाहिए। तो लीजिंग कहता है ये तो एक ड्रैगन डीमन है, मैं जानता हूँ, मैं इसे मार दूंगा। लेकिन जियांग उनसे कहता है कि हमें सिर्फ इससे वेपन लेना है और हमें किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो ड्रैगन उन पर अटैक करता है, लेकिन लीजिंग अपनी ब्लड स्पिरिट टेक्निक से उस ड्रैगन पे अटैक करता है, पर ड्रैगन पर उसका कुछ भी असर नहीं होता है। सेंग भी ड्रैगन पर अटैक करती है, उससे ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और वो सेंग को दूर फेंक देता है। लेकिन लीजिंग जाकर उसको पकड़ लेता है और बोट पर वापस ले आता है। ड्रैगन उन पर फिर से अटैक कर रहा होता है, लेकिन जियांग उस बोट को बहुत स्पीड से भगाने लगता है। उसके बाद में लीजिंग अपनी बहुत सारी पावर यूज करके ड्रैगन पर अटैक करता है, जिससे वो ड्रैगन वहां से गायब हो जाता है। लेकिन वो उनके करीब ही होता है, इसलिए जियांग चिल्लाकर कहता है 1500 साल पहले ड्रैगन फैमिली पे जो कलंक लगा था, क्या तुम उसको मिटाना नहीं चाहते हो? जियांग की ये बात सुनकर ड्रैगन अपने इंसानी रूप में आ जाता है। जियांग उसे बताता है कि चीहू वापस आने वाला है, उसे रोकने के लिए हमें तुम्हारे धनुष और रोरिंग स्वॉर्ड की जरूरत है। ड्रैगन उनकी बात को मान जाता है, लेकिन ड्रैगन उनके साथ में जाना चाहता था, पर लीजिंग ऐसा नहीं चाहता था। उसे लग रहा था कि वो अकेले ही चीहू को हरा देगा, इसलिए वो ड्रैगन को अपने साथ ले जाने से मना करता है। तब जियांग बताता है स्वान वान धनुष सिर्फ एक ड्रैगन ही चला सकता है, इसलिए हमें ड्रैगन को ले जाना जरूरी है, ये हमारी मजबूरी है। उसके बाद में वो लोग शहर के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। जियांग बताता है ड्रैगन के पास में सिर्फ 3 ही रोरिंग स्वॉर्ड हैं, इसलिए उनके पास में चांग वू और चीहू को मारने के सिर्फ 3 ही चांस होंगे। शहर में जाने के लिए एक वो फ्लाइंग टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि एक यंत्र होता है जो जियांग के पास में था। वो उसके थ्रू शहर के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन लीजिंग के उस विंग्स में छेद हो जाता है, जिससे वो एक घर में जाकर गिरता है। बाकी लोग नॉर्मली नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद में वो चारों एक साथ शहर में ही घूम रहे होते हैं, लेकिन जैंग उनके सामने आ जाता है। तो लीजिंग और सेंग जांग से लड़ते हैं और इधर जियांग और ड्रैगन अंदर आ जाते हैं। ड्रैगन एक जगह पर जाकर छिप जाता है और जियांग जांगू को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जांगू वहाँ पर आ जाता है। ड्रैगन चुपके से उस पर निशाना लगाने वाला होता है, लेकिन तभी जांगू के आदमी जियांग पर अटैक कर देते हैं। इसी दौरान जांगू ड्रैगन को भी देख लेता है, इसलिए वो उसके अटैक को रोक देता है। इसके बाद में ड्रैगन दोबारा से जांगू पे अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन जांगू अपनी पावर का यूज कर उसे नीचे गिरा देता है। मतलब उसका दूसरा अटैक भी फेल हो जाता है। जांगू उसके धनुष को भी ले लेता है। ये देखकर जियांग ड्रैगन को बचाने की सोचता है और एक पोर्टल के थ्रू वो दोनों बाहर चले जाते हैं। वो चारों लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन जांगू उन्हें घेर लेता है। तो लीजिंग अपनी पावर यूज करता है और वो चारों लोग उड़ते हुए एक जंगल में जाकर गिरते हैं। जांगू जैन पर गुस्सा होता है। उसने चैन को एक डीमन पिल दी होती है, क्योंकि उसे लेते ही जैन की सारी पावर आती। ये देखकर निंग बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन जैंग निंग के लिए कुछ भी करने को राजी था। इधर लीजिंग बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि ड्रैगन अभी तक पूरी तरह से ड्रैगन नहीं बन पाया था। उसके अंदर सारी पावर ड्रैगन्स वाली नहीं आई थी। तो ड्रैगन बताता है उसकी फैमिली ने बहुत सारी गलतियां की हैं, इसलिए इम्पेरियल वालों ने उन्हें माफ नहीं किया है। इस वजह से उसकी पावर पूरी तरह से नहीं जाग पाई है। लेकिन लीजिंग कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है, वो उसे सुनाई जा रहा होता है। तो सेंग उसे समझाने की कोशिश करती है। लीजिंग सेंग को भी बुरा भला कहने लगता है। तब वो गुस्से में आकर लीजिंग की एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी लीजिंग को अपने मास्टर की एक बात याद आती है। उन्होंने लीजिंग से कहा था कि तुम 7 ड्रैगन बॉक्स को अभी ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें बहुत सारी पावर की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी तुम्हारे पास में नहीं है। और उसे अपने मास्टर की कुछ और बातें याद आती हैं, जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और फिर वो सेंग को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। तो लीजिंग को सेंग नजर आती है, जो कि एक पेड़ के पीछे खड़ी हुई थी। उसके बाद में लीजिंग सेंग से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेंग के साथ साथ जांगू भी निकल कर आता है। मतलब सांगू ने सेंग को पकड़ लिया था। तो लीजिंग सांगू से उसे छोड़ने को कहता है। जांगू लीजिंग को एक बोतल देता है। लीजिंग से कहता है अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर इसके अंदर डाल दो, लेकिन सेंग उसे ऐसा करने से मना करती है। पर सेंग की जान बचाने के लिए लीजिंग अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर उस बोतल में डाल देता है। जांगू उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जियांग और ड्रैगन भी आ जाते हैं और वो इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो जाते
जाते हैं। ड्रैगन के पास में उसका धनुष भी नहीं था और लीजिंग की सारी पावर्स भी जांग वू ले गया था। जांग वू यहाँ अपनी उस जगह पर आकर लीजिंग की सारी पावर का यूज करता है और इससे स्पिरिचुअल स्टोन पूरी तरह से भर जाती है। इधर हमें जैंग को दिखाते हैं जो कि निंग के साथ में किसी जगह पर था। वो निंग से कह रहा होता है कि जब भी हम जांग वू से आजाद हो जाएंगे हम जंगल में कहीं दूर जाकर एक साथ रहेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर वो चारों लोग आ जाते हैं। उन्हें देखकर जैंग डीमन पिल को खा लेता है जिससे कुछ देर के लिए उसकी पावर बढ़ जाती है। वो एक ही झटके में ड्रैगन के हाथ के वेपन को उसके हाथ से छीन लेता है, लेकिन उसके बाद में वो किसी पे भी अटैक नहीं करता है और अचानक से कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इसे देखकर वो चारों लोग बहुत चौंक जाते हैं और निंग उसे देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो खुद की भी जान ले लेती है। आज रात रेड मून की नाइट थी जिस नाइट में जैंग यू चीहू को आजाद करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर लीजिंग और बाकी के तीनों लोग आ जाते हैं। पर जैंग वू अपनी जगह से नहीं हट सकता था। वो लोग उसे एक नकली धनुष दिखाते हैं जिसे देखकर जांग वू डर जाता है और उसके लोग उन चारों पे अटैक करने लगते हैं। उस लड़ाई में चुपके से लीजिंग असली वाले धनुष को ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ पर कुछ गार्ड होते हैं। वो उन गार्ड को एक इल्यूजन दिखाता है लड़की का जिससे वो गार्ड डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बहुत आसानी से अंदर आके वो धनुष की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो धनुष को छूने वाला होता है तो कोई पावर उसे कैद कर लेती है। इधर जांग वू ने भी अपने रिचुअल को कंप्लीट कर लिया होता है। जांग वू इधर उन तीनों को बताता है कि उसने धनुष के ऊपर किलिंग का कर्स लगाया था। ये सुनकर ड्रैगन लीजिंग की मदद करने जाने की सोचता है, लेकिन जांग वू उनमें से किसी को वहाँ से नहीं जाने देता है। तभी जियान वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जांग वू उसे भी रोक देता है। वो सेंग को भी नहीं जाने देता है। जांग वू ड्रैगन के दोनों हाथों को तोड़ देता है। तभी हमें लीजिंग को दिखाते हैं। वो 7 ट्रेजर टॉवर के अंदर होता है। वो ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे डीमंस थे और बहुत ही पावरफुल और एंशिएंट डीमन थे। वो सारे लोग लीजिंग से बहुत सारे सवाल करते हैं तो लीजिंग उनके आंसर देता है। वो सारे डीमन लीजिंग के आंसर से खुश हो जाते हैं और अपनी सारी स्ट्रेंथ लीजिंग को दे देते हैं। अब उसके पास में इतनी स्ट्रेंथ आ गई थी जिससे वो चूहू को हरा सकता था। इधर जांग वू सभी को मारने जा रहा होता है कि तभी अचानक से लीजिंग वहाँ आ जाता है। अब वो 7 ट्रेजर बॉक्स को भी अनलॉक कर लेता है। जियांग ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन अब लीजिंग बहुत पावरफुल था। वो 7 ट्रेजर बॉक्स का यूज करके जांग वू को वहीं गिरा देता है और अपनी तलवार से एक ही बार में उसे मार देता है। उसके बाद में शहर के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो सारे लोग जांग वू के कंट्रोल में थे और अब जांग वू मर गया था। उन चारों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। तब उन्हें पता चलता है जांग वू तो चूहू का एक सिर्फ रूप था, असली चूहू तो उनके सामने अब आने वाला है। तभी असली चूहू उनके सामने आता है। वो अपने एक ही अटैक से उन सारे लोगों को जख्मी कर देता है। तभी उसके बाद में लीजिंग अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है, लेकिन चूहू बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो लीजिंग को दूर फेंक देता है। लीजिंग दोबारा खड़े होकर अपनी ब्लेड स्प्लिट टेक्निक से चूहू पे अटैक करता है, लेकिन चूहू उन सारी तलवारों को अपनी सिर्फ एक उंगली से ही रोक देता है। उसके बाद में चीहू लीजिंग को मारने के लिए उसके करीब आता है। तब लीजिंग 7 ड्रैगन बॉक्स का यूज करता है और उसके थ्रू चीहू को पकड़ने की कोशिश करता है। चीहू उससे कैद में नहीं आ रहा होता है तो ड्रैगन लीजिंग से कहता है कि तुम मेरी सोल को अपनी बॉडी में डाल लो जिससे तुम उस धनुष को चला सको। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों में से कोई एक ही बच सकता था। तो लीजिंग इसके लिए तैयार हो जाता है। तो ड्रैगन अपनी सोल को लीजिंग की बॉडी में ले जाता है और उस धनुष से चूहू पे अटैक करने लगता है, लेकिन चूहू एकदम उस पर अटैक करता है। तब जियांग अपनी पावर से एक पोर्टल बनाकर लीजिंग को वहाँ से गायब कर देता है और एक दूसरी जगह पर ले आता है। वहाँ से आकर लीजिंग चीहू पे अटैक कर देता है। जैसे ही वो उस धनुष से उस पे अटैक करता है, चीहू फिर से कैद हो जाता है और शहर के सारे लोग ठीक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं लीजिंग जमीन पे पड़ा होता है और ड्रैगन शांत बैठा होता है। ये देखकर चैंग बहुत दुखी हो जाती है। तभी अचानक से लीजिंग खड़ा हो जाता है तो लीजिंग ड्रैगन के पास आकर उसे टच करता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। तो जियांग बताता है कि ड्रैगन ने उन लोगों के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। उसके बाद में मास्टर जियांग भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी लीजिंग चैंग को किस करने जा रहा होता है, लेकिन वो उसके थप्पड़ मार देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।